हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिटकॉइन चौपाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस। आज मैंने स्टॉक चूज़ किया है विशाल मेगा मार्ट। ये रिसेंटली आईपीओ लिस्ट हुआ था मार्केट में, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है। इसका लिस्टिंग हुआ था 19 दिसंबर 2024 को। आज मैं इस चार्ट के बारे में कुछ एनालिसिस करना चाहता हूँ और इसके पीछे का कुछ रीज़न है, क्योंकि मार्केट में ये चार्ट में बहुत हैवी करेक्शन नहीं आया जैसा आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिला होगा कि उसमें करेक्शन बहुत ज़्यादा आया है। बट एज़ कम्पेयर टू जो पुराने स्टॉक्स मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जो काफ़ी साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ शो किया है मार्केट में। चलो हम इसका एनालिसिस करते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर हम लोग। आप ज़रा देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन का हाई है, और ये उस दिन का लो है। मतलब 104 रुपये लो था, 114 रुपये हाई था। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 19 दिसंबर को अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि ये 19 दिसंबर को जो ये पॉइंट था अपना, यहाँ से 114 रुपये का जो हाई बनाया था, जो वीक बना था, उस वीक को ये मार्केट ने क्लोज नहीं दे पाया। कहाँ तक क्लोज नहीं दे पाया, कितना दिन तक क्लोजिंग नहीं कर पाया। उस वीक के ऊपर 114 रुपये जो सेम डे हाई बनाया था, उस हाई को ये 4 फरवरी तक ब्रेक नहीं कर पाया। जब 4 फरवरी को इसने इतना बड़ा वीक बनाया और बॉडी इसके ऊपर क्लोज दे दिया। बॉडी की क्लोजिंग कहाँ दे दिया, यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग इसने कहाँ दे दिया, बॉडी की क्लोजिंग इसने यहाँ पे दे दिया। मतलब इस रेंज में, ये जो वीक वाला रेंज था, इस वीक के रेंज के ऊपर बॉडी क्लोज दे दिया। मतलब अभी इसने ये दिखा दिया कि मैं अभी बहुत दिनों के बाद ये कह लो कि मैंने 40 डेज़ के बाद, जनवरी एंड मोर देन 44 डेज़ के बाद मैंने विशाल मेगा मार्ट ने 44 डेज़ के बाद अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अदरवाइज़ इसने यहाँ पर भी हाई को तोड़ा था, बट बॉडी क्लोज नहीं दिया था। वीक बनाकर नीचे क्लोजिंग हो गया था। ठीक है, वीक बनाकर ही नीचे क्लोजिंग दे दिया था। देखो नीचे क्लोजिंग हो गया था, यहाँ पे वीक बनाकर नीचे क्लोजिंग दे दिया था, बट बॉडी क्लोज नहीं हुआ था। बॉडी कहाँ क्लोज हुआ, बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ। देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गया। जिस ही बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ, आप एक चीज़ देखेंगे, बॉडी क्लोज हुआ तो सेकेंड डे जब मार्केट उठा तो इसी बॉडी के पास से लो बनाकर एक हाई बना दिया। अब एक हाई बनाने के बाद अब एक न्यू हाई क्या बन गया, 126 रुपये। मतलब सेकेंड डे जब इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया। इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया। स्ट्रेंथ दिखाने के बाद उसने एक शार्प मूव आया, उसमें ऑलमोस्ट 12% इंडेक्स 12% का मूव आया। 12% मार्केट ऊपर गया। स्टॉक ने 12% का रैली दिया। रैली देने के बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे एक हाई बनाया। अभी यहाँ पे हाई बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूअस डाउनफॉल में चला गया। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि अपने को कैसे पता चलेगा कि यार ये मार्केट यहीं से गिर जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे पोजीशन बना लिया, जैसे आपने यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया, ये आपने यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद इस पर्टिकुलर ये क्लोज हुआ, तो भाई आप कंफर्म होगा कि यार चलो यार यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मार्केट ने जो ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर को बहुत दिनों के बाद मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि हमको अभी यहाँ से बाइंग करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये लेवल देखिए और ये लेवल देखिए। मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद कोई भी रहेगा बोलेगा यार चलो अब अच्छा मौका है। इस जोन को इसने इस जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया। जब इस जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया है तो
आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार चलो बाय करते हैं, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर चलो हम बाय करते हैं। तो आपने क्या किया, बाय कर लिया। बाय करने के बाद आपको एक मोमेंटम मिला, आपको 12% की रैली मिला। कभी भी स्टॉक जब एक रेंज से, एक कंसोलिडेशन फेज से जब बाहर निकलता है ना, तो ये एक शार्प मोमेंट देता है। शार्प मोमेंट आपको ऑलमोस्ट 15% का मोमेंट आपको मिल गया। 15% का मोमेंट मिलने के बाद स्टॉक थोड़ा रिट्रेस करेगा। आपको 15% का मोमेंट मिल गया, आपने यहाँ पे जब बॉडी इसके ऊपर क्लोज दिया तो आपने बाय कर लिया। नेक्स्ट डे आपको 15% का मोमेंटम मिल गया। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको 15% का मोमेंटम बुक कर लेना चाहिए। क्यों बुक करना चाहिए? क्योंकि हमेशा आप अपने दिमाग में एक चीज़ रखिए कि आप अपने, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि एक परसेंटेज फिक्स होना चाहिए कि 15%, 20%, 10% इतना मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से मैं गेन कर लूँगा, गेन करने के बाद मैं एग्जिट कर दूँगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपका नज़रिया 1 साल का है तो आप होल्ड कर सकते हो उसको, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अभी उसके बाद अगर ये स्टॉक यहाँ पे गिरना चालू किया, स्टॉक ने डाउनफॉल दिखाना चालू किया, डाउनफॉल दिखाने के बाद अपने लिए एक मेजर लेवल क्या था, यही इसके नीचे जाएगा तो हम एग्जिट मार देंगे। ये नहीं, ये अपना एसल पॉइंट है, इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट मार देंगे। अब मार्केट ने जब ये वाली कैंडल क्लोज कर दिया ना दोस्त, इसके नीचे जब क्लोजिंग दे दिया तो हम कंफर्म हो गए थे यार अब इसमें रुकना नहीं है। उसमें देखो वहाँ से लेकर मार्केट कंटिन्यूस शार्प फॉल दिया और ये एक नया लो बना दिया 96 रुपीज़ का। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक नया लो यहाँ पे मार्केट ने बना दिया 96 रुपीज़ का। ठीक है, ये 96 का लो बनाने के बाद, एक मिनट, हाँ, ये 96 का लो बनाने के बाद अभी आप ये देखिएगा 23 दिसंबर को एक लो बना था। 23 दिसंबर को 96.70 रुपीज़ का लो बना था। और वही इस 23 दिसंबर की लो को इसने रिस्पेक्ट कहाँ पे दिया था? इसने रिस्पेक्ट यहाँ पर भी दिया था। इसने यहाँ पे एक लो बनाया था 23 दिसंबर को, 18 दिसंबर को यहाँ पे हाई बनाने के बाद 23 दिसंबर को यहाँ पे लो बनाया। ठीक है, यहाँ पे लो बनाने के बाद ये फिर से ऐसा जिग जैग में चल रहा था। ठीक है, इस लेवल को तोड़ नहीं कर रहा था, ये इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका सपोर्ट काम कर रहा था। अब जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस यहाँ फॉल हुआ तो इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इसके सपोर्ट को, और फिर यहाँ से एक शार्प मूवमेंट आया। यहाँ से शार्प मूवमेंट आने के बाद जब यहाँ पे फिर से मूवमेंट आया, फिर से इसने इस लेवल को सपोर्ट किया। इसका मतलब ये है कि ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये मार्केट ना हमेशा इस एवरी टाइम मार्केट इस द स्टॉक इज़ ट्राइंग टू रिस्पेक्ट दिस लेवल। बहुत ही स्ट्रेंथ है इस लेवल को, इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 लेवल बचे। अभी आपके पास कौन से 2 लेवल बचे वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो 2 लेवल है उस पर आपको ध्यान देना है। अभी जब मार्केट ऐसा सपोर्ट लेता है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट में मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बताता है कि यार ये एक जोन था, सेकंड ये जोन है। मतलब अगर मार्केट यहाँ इस पर्टिकुलर जोन पे, जैसे आपने अगर यहाँ पे बाइंग नहीं की हुई, उसके बाद ये सेलिंग हो रहा है, तो अगर आपको ये समझना है कि मेरे को एक्चुअल में बाइंग कहाँ पे करनी है, अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी सही बाइंग कहाँ होगी, आपकी सही बाइंग इसी लेवल पे होगी कहीं। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो, जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो आपको बाय करना चाहिए था, क्योंकि ये आपको एक क्या दिखा रहा है, बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तब आपने यहाँ पे जब बाय करोगे ना, तो आपके अंदर कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा रहोगे कि मेरी बाइंग बहुत परफेक्ट हुई है। तो अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पे जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल पर, और जैसे ही ग्लोबल मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होगा, इंडियन मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होगा, ये इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़कर ही ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिस इज बिग कंसोलिडेशन फेज। ये बिग कंसोलिडेशन फेज जब भी मार्केट ब्रेक करेगा ना, ये बहुत ऊपर जाएगा दोस्त, बहुत ऊपर जाएगा। ये पहले इसको ब्रेक करेगा, फिर नया हाई बनाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब ऐसे ही मार्केट मोमेंटम आपको दिखाता रहेगा। ठीक है,
तो मुझे आपको ये एनालिसिस बताना था। आपका जब यहाँ पे बाइंग होगा तो आपका एसएल भी इसके नीचे ही होगा, जस्ट इसके नीचे, मतलब जो बिग बना है ये विक का, ये जो इसका लो है ना, इसके नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो। आपका एसएल जो आप ये 96 रुपीज़ आपका एसएल हो सकता है। इस एसएल को रख कर आप इसको लॉन्ग होल्ड कर सकते हो इस ट्रेड को। मेरे तरफ से ये आपके लिए विशाल मेगा मार्ट के कंप्लीट एनालिसिस थी। होप यू लाइक दिस। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने में आपकी मदद की है और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सेकेंडली, आप इसी तरह से मार्केट को देखिए, मार्केट को देखने का नज़रिया अपना बदलिए, धीरे धीरे सीखिए कैसे मार्केट में स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे एग्जैक्ट बाय होनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप डेली मेरा एनालिसिस देखते रहिए स्टॉक के बारे में। मैं डेली एक स्टॉक लेकर आऊँगा, आपको एनालिसिस बताऊँगा। कभी कभी मैं 2 स्टॉक भी लेकर आ सकता हूँ। प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हिट द लाइक बटन एंड कीप आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को एक्टिव कर दीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या कभी मैं लाइव आने को ट्राई करूँगा या कभी मैं वीडियो जो भी एनालिसिस अपलोड करूँगा, आपको तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपसे वो मिस आउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच। मैं साइन ऑफ करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and share with your friends. Thank you so much. Bye bye. Take care.